हमारे साथ अभी हैं दुमका जिले के शिकारीपाड़ा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी परितोष सोरेन। परितोष सोरेन को भाजपा ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है और इनके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के आलोक सोरेन हैं। हम आपको बता दें कि आलोक सोरेन दुमका सांसद नलिन सोरेन के पुत्र हैं, जो लगातार 7 बार से शिकारीपाड़ा के विधायक बन रहे हैं। ऐसे में आप शिकारीपाड़ा सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ कह सकते हैं। अब परितोष सोरेन के सामने चुनौती है कि वे इस बार इस अवैध किले को तोड़ सके। क्या राय है, आइए इनसे बातें करते हैं। जी आप बताइए, कैसी तैयारी है इस बार? तैयारी चुस्त दुरुस्त है। जो सांगठनिक कमियां हमारी थी होंगी और पिछले लोकसभा चुनाव में जहां हम पिछड़े थे, उन जगहों को मजबूत किया गया है और मैं निश्चित रूप से आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र को जीतेगी। हम ये जानना चाहेंगे कि वहाँ जो जातीय समीकरण है, वहाँ पर आदिवासी, संथाल और अल्पसंख्यक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट बैंक माना जाता है, वे काफ़ी संख्या में है। ऐसे में भाजपा के पास क्या रणनीति होगी, परितोष सोरेन कैसे मुकाबला करेंगे, इस पर जानना चाहते हैं। जी आप बताइए। देखिए, मेरा फोकस इसी विषय पर था। आप जिस जगह को गढ़ कह रहे हैं वो इसलिए कि उस जाति समाज में हमारा संगठन बहुत मजबूत नहीं बन पाया था और जिसके कारण से इसका लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा उठा ले जाती थी। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक एक बूथ पर, एक एक गांव पर, माइक्रो लेवल पर संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया गया है। और जहां तक जाति समीकरण की बात है तो यहां सभी लोग ठगे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरह से ठगा है यहाँ की जनता को, यहाँ का कानून व्यवस्था ध्वस्त हुआ है, यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, यहाँ किसी को भी अपना अधिकार या जो वादा हेमंत सोरेन जी ने किया था लोगों के विकास के लिए, किसी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। और नलिन सोरेन जी भी लगातार 35 वर्षों तक विधायक रहे, इस बार सांसद भी बन गए। इसके बाद भी शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां लोग झरना का पानी पी रहे हैं, जहां लोग बीमार पड़ने पर खटिया पर टांग कर अस्पताल लाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये चुनौती थी कि उन लोगों को हम बता सकें, उनको हम समझा सकें कि आप इतने लंबे कार्यकाल में भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतने लंबे कार्यकाल में भी, नलिन सोरेन जी के इतने लंबे जनप्रतिनिधित्व रहने के बावजूद यह क्षेत्र विकास नहीं कर पाया। प्रत्याशी चाहे कोई भी रहे, नलिन सोरेन जी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कभी भी गंभीरता से इस क्षेत्र के विकास के लिए काम नहीं किया। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आप सबों के बीच है। भारतीय जनता पार्टी आपके गांव तक विकास के किरण को पहुंचाएगी। हम आपको बता दें कि परितोष सोरेन इस बार चौथा मौका है जब ये शिकारीपाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले इन्होंने 2 बार जेबीएम के टिकट पर लड़ा, 1 बार बीजेपी के टिकट पर लड़ा और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें फिर से मौका दिया है। ऐसे में इस बार किन मुद्दों को लेकर अभी ये जनता के पास जा रहे हैं, अपने वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। जी बताइए, क्या मुद्दा है? मुद्दा लगातार वही है कि शिकारीपाड़ा का जो विकास होना चाहिए वो अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। और पिछले 4 चुनाव में मैंने जो अनुभव हासिल किया है, मैंने जो लोगों का जन समर्थन प्राप्त किया है, हर चुनाव के बाद लोगों का समर्थन मेरे प्रति बढ़ा है। ठीक है, कुछ समीकरण की वजह से हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन हम लोगों ने तमाम कमियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पाटा है, मिलकर मजबूत किया है। और मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से आशा करना बेकार है। वहाँ के लोग के प्रति आश्वस्त हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी के जीत के प्रति मैं आश्वस्त हूँ। तो हमारे साथ थे परितोष सोरेन। इनका कहना है कि भले ही लगातार 7 बार से झारखंड मुक्ति मोर्चा शिकारीपाड़ा में विजयी हासिल करते रहा है, लेकिन इस बार परितोष सोरेन वहां कमल फूल खिलाने में सफल होंगे। मनोज केसरी, ईटीवी भारत, दुमका।